हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी स्थायी भर्ती रहेगी, परमानेंट जॉब आपकी रहेगी। एंड यहाँ पर ये जल विभाग, हम कह सकते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड रखी गई है आपने वो कंप्लीट की हो, क्योंकि इसमें वैसे तो वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, लेकिन 10th लेवल की मींस 10th पास कैंडिडेट के लिए एंड ग्रेजुएशन अलग अलग डिसिप्लिन में रिक्वायर्ड किया गया है। तो हम देखेंगे किस किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 10th पास कैंडिडेट के लिए MTS की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। और यहाँ अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली सैलरी डिपेंड करेगी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट है जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 56,000 स्टार्टिंग सैलरी, और ये जो सैलरी आपकी रहेगी ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। एंड आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो कहाँ रहेगी वो भी हम देखेंगे। सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में दिए गए हैं सभी को हम कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन है ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। एंड इसमें ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइट किए जा रहे हैं। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं। और आपका जो यहाँ जॉब लोकेशन रहेगी ये आपकी हेडक्वार्टर्स है नोएडा एंड रीजनल ऑफिसेज रहेंगे, वहाँ पर आपकी यहाँ पर जॉब रहने वाली है। ओपनिंग डेट आप देख रहे हैं 16 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। 15 सितंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दी गई है। और एक्सटेंड करने के बाद आपकी जो डेट है अप्लाई करने की लास्ट डेट ये 21 सितंबर 2024 है। 21 सितंबर 2024 तक अब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट देखेंगे तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, लेवल 10 से सैलरी है, अपर एज लिमिट 35 ईयर है, और इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की है जिसमें लेवल 10 से है, 1 वैकेंसी है। लाइसेंस इंजन ड्राइवर की लेवल 6 से सैलरी रहेगी, 30 साल अपर एज लिमिट है, 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी है और 1 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 6 से सैलरी है, 30 साल अपर एज लिमिट रहेगी, 5 टोटल वैकेंसी हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आप देख रहे हैं DCO जिसमें लेवल 6 से वैकेंसी है, सैलरी रहेगी, अपर एज लिमिट 30 ईयर है, 5 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर डिटेल देख रहे हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, लेवल 4 से सैलरी है लेकिन 1 ही वैकेंसी है। मास्टर सेकंड क्लास के लिए भी 3 वैकेंसी है, लेवल 4 से सैलरी है, 35 साल अपर एज लिमिट है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए लेवल 2 से सैलरी है, 30 साल अपर एज लिमिट है, टोटल 3 वैकेंसी है। मास्टर थर्ड क्लास के लिए लेवल 2 से सैलरी रहेगी और इसमें 1 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है और इसमें आपकी एज 18 से 25 साल रहेगी, लेवल 1 से इसमें आपकी सैलरी रहेगी। तो MTS के लिए 11 टोटल वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल मैकेनिकल मराइन इंजीनियरिंग एंड नवल आर्किटेक्चर की, टोटल 4 वैकेंसी है एंड लेवल 6 से सैलरी रहेगी। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। PWD कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे वो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इंजीनियरिंग में आपने सिविल में डिग्री ली हुई हो या मैकेनिकल में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पोस्ट वेरियस हैं, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अलग अलग डिसिप्लिन में मांगी गई है। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए भी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, या फिर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ में, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ में। ठीक है, लाइसेंस इंजन के लिए जो ड्राइवर की पोस्ट है इसके लिए 10th पास, साथ में आपके पास लाइसेंस इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कॉमर्स में आपने डिग्री ली हुई हो और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
DCO के लिए 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका इसमें मांगा गया है। स्टोर कीपर के लिए 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मास्टर सेकंड क्लास के लिए इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, इसमें कॉम्पिटेंसी एज मास्टर सेकंड क्लास। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एंड मिडिल स्कूल की सर्टिफिकेट लगेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिर्फ 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th के बेस पर। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल एंड मराइन इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है, इसमें आपने रिलेटेड डिसिप्लिन में डिग्री ली हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट सभी पोस्ट के अकॉर्डिंगली हमने देख ली थी, लेकिन अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। हमने जो ऊपर देखा था वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज थी। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी दोनों के लिए ही, एंड अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, रिटर्न नहीं होगी। SC ST PWD EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी और आप ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग, इंटरनेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। डेट हमने देख ली 21 सितंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। इस साइट पर जब आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, अप्लाई करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। एंड आपको ऑल इंडिया में जहाँ भी इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर है, कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर जूनियर अकाउंट ऑफिसर का देखें तो CVT होगा, सिर्फ आपका सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। स्टोर कीपर के लिए भी सिंगल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। कार ड्राइवर के लिए CVT और ड्राइविंग टेस्ट होगा। एंड MTS की जो पोस्ट है इस पर भी सिंगल आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आपको, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से देख लेंगे। अब आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे ऑल इंडिया में, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। एंड ये आपका जो सेंटर है वो दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना एंड कोची, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। इनमें से कोई एक आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल साइट है ये आप www.iwai इसकी ऑफिशियल साइट, जब आप इतना भी सर्च करेंगे ना, सर्च बार में जब आप डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आएगी वही आपको ओपन कर लेना है। सो आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड आगे भी वैकेंसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।